अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज क्रंच। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हूँ एक फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम समझा जाता है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक लेवल का ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स में क्रिएट करता है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे एक आसान और वीआईपी अंदाज से। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होती है, जैसा कि मेन चीज है, सिंपल का मतलब सादा, हार्मोनिक मोशन, मोशन हरकत होती है। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली एज SHM। तो स्टूडेंट्स, हम इसको डिस्कस करते हैं। मोशन, इसकी डेफिनेशन है मोशन ऑफ पार्टिकल, कि जब एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है, विच मूव हरकत करता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हरकत कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि वो एक ही एंगल पे, एक ही लाइन पे मूव कर रहा होता है, मतलब उस लाइन या एंगल से बाहर नहीं जाता। इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन का हमें पता है कि जब कोई चीज मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस क्या है, फासला, कि वो मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फासला तय कर रहा होगा। ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन क्या है, उसका सेंट्रल पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट हुआ। तो ये थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। अब उसकी एग्जांपल्स है हमारे पास। उसकी पहली एग्जांपल है मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, या सिंपली हम इसको मास स्प्रिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। सेकंड जो उसकी एग्जांपल है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम। बाउल हमारे पास क्या होता है, प्याला, कि एक प्याला है, उसके अंदर कोई बॉल रखी हुई है हमने, तो किस तरह से इधर उधर मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं किस तरह से हम इसको आगे लेकर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हमने बात की तो इसमें जो पहली इसकी एप्लीकेशन है, एग्जांपल है, वो है मास स्प्रिंग सिस्टम। हम उसको डिस्कस करते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मास स्प्रिंग, उस सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, एक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कौन सा हो, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग है। सेकंड में हमारे पास मैस होगा, कि कोई मैस है स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया हुआ है। अब ये जो स्प्रिंग है वो हमारे पास क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो। इसकी ये शर्तें हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और एक तो हॉरिजॉन्टल होगा और क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन लेस होगा। फ्रिक्शन लेस का क्या मतलब हुआ कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होगी। फ्रिक्शन यानी कि उसमें खिंचाव नहीं होगा। जैसे कोई चीज़ है तो वो सख्त होनी चाहिए, उसमें लचक या इलास्टिसिटी जो है, फ्रिक्शन वो नहीं होनी चाहिए, तो ये फ्रिक्शन लेस होगा। ये उसकी कंडीशन स्प्रिंग है। इसके साथ हमने क्या किया, मैस को अटैच करवा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, यहाँ से हमने इसको मैस अटैच करवाया, ये हमने उसके ऊपर मैस रखा हुआ है, मैस अटैच है। अब ये फोर्स है F, वो यहाँ पे अटैच कर लिए इक्वल टू 0। 0 का क्या मतलब हुआ कि जब फोर्स अब अप्लाई हो रही है, हमारे पास फिगर ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर रही, ठीक है। ये हमारे पास मैस था इस डायरेक्शन में, तो इसका यहाँ पे हम इसको B का नाम देते हैं, यहाँ पे A का नाम देते हैं, एक एक्सट्रीम और एक मीन पोजीशन। अब ये समझ लें, ये थी हमारे पास फिगर ए। अब B पे क्या होगा, फिगर है उसकी, वो स्टेप जो है, ये हमारे पास नॉर्मल थी। अब मैंने क्या किया, इसको खींचा, अब ये ऐसे हो जाएगी मेरे पास,
अब ये स्ट्रेच हो गई, क्योंकि स्ट्रेच मैंने किया, उसको कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया। याद रखना है आपने, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं कंप्रेस स्प्रिंग या कंप्रेस हो या स्ट्रेच हो, यानी कि या तो दबा हुआ हो स्ट्रेच हो, या तो दबा हुआ हो या इस तरफ से हम उसको खींच लेते हैं। ये हमने उसको स्ट्रेच कर लिया, खींच लिया, अभी वैसे है यहाँ पे आ जाएगा, ये बाकी चीज़ें वैसे की वैसे रहेंगी। सी में हमने क्या किया, वही चीज़ मैथ था, हमने उसको ऐसे कंप्रेस कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास है स्ट्रेच, ये है कंप्रेस, ये हमारे पास कंप्रेस है, ये है हमारे पास। इन तीनों को हम देखते हुए ये कह सकते हैं मैश स्प्रिंग सिस्टम है, चूंकि हॉरिजॉन्टल होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, स्प्रिंग मैश कंप्रेस्ड होगा और स्ट्रेच्ड होगा। स्ट्रेच्ड, सॉरी स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड मीन स्ट्रेच्ड, ये हम तो ठीक है स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रेच हो गया। अब ये चीज़ है हमारे पास। अब हम इसको डिस्कस करते हैं मैश स्प्रिंग सिस्टम किस तरह से होता है। क्योंकि जब स्प्रिंग की बात हो रही है तो स्प्रिंग में क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है। तो इलास्टिसिटी का जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। यहाँ पे है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया 1620 में उसने क्या किया रॉबर्ट हुक ने, कि उसने अपना लॉ पेश किया जिसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। इस चीज़ का एक और भी नाम है जिसको हम लॉ ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। लॉ ऑफ इलास्टिसिटी भी इसी चीज़ का नाम है, या हुक्स लॉ या इलास्टिसिटी, शॉर्टकट हम उसको हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ या लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इसी चीज़ को हम कहते हैं। उसने क्या किया, एक लॉ पेश किया जिसके तहत उसने बताया कि जो स्प्रिंग होता है मैश जिसके साथ अटैच होता है वो किस तरह से मूव ऑन करता है, हरकत करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको मूव करके। उसने क्या किया, उसने लॉ ऑफ इलास्टिसिटी की अपनी इक्वेशन पेश की। उसने कहा कि जो एफ हमारे पास है वो इक्वल टू होता है, फोर्स जो अप्लाई कर रही है उस पर वो होती है -kx। अब यहाँ पे x क्या है, x हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट है, उस मैश का जो हम स्ट्रेच किया था और उसके दरमियान में जो फासला आया था उस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट, कोई ना कोई फासला। स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी चीज़ों के लिए जो स्मॉल होती हैं ऑब्जेक्ट्स थोड़े टाइम में होता है उसको डिस्कस करता है, थोड़े वक्फे को वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस होता है हमारे पास होता है वो भी फासले ही है, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ज़्यादा लंबे फासले की। जैसे मैं कह देता हूँ कि साहिवाल से लाहौर तो ये लंबा फासला डिस्टेंस आएगा, और अगर मैं कह दूँ कि इधर से इधर तक तो ये डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा फासला। ठीक है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे के क्या है, वो कांस्टेंट है, स्प्रिंग का कांस्टेंट। उस चीज़ को उसने स्टिफनेस का नाम दिया, स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, स्टिफनेस का मतलब होता है जिसमें हार्डपन ना हो। ठीक है, स्टिफनेस हो गया। अब उसने ये इक्वेशन दी। अब चूंकि न्यूटन ने हमें क्या बताया था, हम यहाँ से देखते हैं। न्यूटन की इक्वेशन जो थी हमारे पास वो हम थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या कहा था कि F जो है इक्वल होता है M मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर, ये इसकी जगह पे M आ जाएगा, ma इक्वल टू -kx। अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो a इक्वल टू -km नीचे चला जाएगा और ये x। अब इस चीज़ को उसने कांस्टेंट करार दे दिया तो जो a है वो इक्वल टू हो जाएगा -x, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
माइनस एक्स, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आ गया हमारे पास क्या चीज़ बन गई कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। अब जो एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। जो नेगेटिव साइन है हमारे पास, वो नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि जो नेट फोर्स है अप्लाई हो रही है स्प्रिंग पे, वो क्या होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी। तो ये चीज़ हमें कहाँ से हासिल हुई, ये हमें हासिल हुई रॉबर्ट हुक ने जो लॉ दिया था, हुक्स लॉ ऑफ प्लास्टिसिटी हम उसको कहते थे, उससे हमें ये चीज़ हासिल हुई। अब हम देखते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1660 था, 1660 में दिया था। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं उसने जो स्प्रिंग की हमें इक्वेशन दी थी वो किस तरह से होती है। उसने हमें बताया था कि जो स्प्रिंग होता है वो स्टिफनेस भी होता है, जिसको हमने कांस्टेंट का नाम दिया था। यहाँ से हम देखते हैं जो उसने हमें वैल्यू दी थी के की वैल्यू उसने क्या दी थी, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं माइनस एफ ओवर एक्स, ये हमारे पास आया उसकी के की वैल्यू। तो के को उसने क्या कहा था, स्प्रिंग कांस्टेंट कहा था। तो अब ये के की वैल्यू होती क्या है, सॉफ्ट और स्टिफ स्प्रिंग के लिए, फॉर स्टिफ। स्टूडेंट्स स्टिफ स्प्रिंग्स कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं हार्ड स्प्रिंग्स, जस्ट स्मूथ वे पे अप्लाई होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास रेसिंग कार्स होती है, रेस कार्स उसमें यूज होते हैं। उसमें क्यों यूज होते हैं, जो रेस कार्स होती हैं वो स्मूथ ट्रैक पे चल रही होती हैं, क्योंकि उनके आगे जो रोड होता है स्मूथ होता है, हमवार होता है। ठीक है, तो उनमें यूज किए जाते हैं स्टिफ स्प्रिंग्स। इनकी एक और खासियत आप उसको कह सकते हैं कि इनकी जो ग्रिप होती है वो लो होती है, लो ग्रिप। ग्रिप क्या होती है उनकी, लो, यानी कि उनकी जो पकड़ होती है वो लो होती है स्टिफ स्प्रिंग की। उसके लिए जो के की वैल्यू है वो हमारे पास होगी लार्ज, के इज इक्वल टू लार्ज, के क्या होगी, लार्ज। ठीक है, अब सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए क्या होगा, सॉफ्ट स्प्रिंग, सॉफ्ट स्प्रिंग की जब हम बात करते हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, जैसे हमारे बाइक्स हैं, कार्स हैं, या जो सिंपली होती हैं ट्रैवलिंग के लिए, उनमें यूज होते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग। इनकी खासियत क्या है, इनकी जो ग्रिप होती है वो हाई होती है, हाई ग्रिप, हाई ग्रिप होती है। और ये क्या होते हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे हरकत करते हैं, टू एंड फ्रो होते हैं, आगे पीछे जंप आउट इन कर सकते हैं, जंपिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा सॉफ्ट स्प्रिंग। इसके लिए जो के की हमारे पास वैल्यू होती है वो लो होती है, के क्या होगा हमारे पास, लो। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। इसमें एक चीज़ हम डिस्कस कर ली थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है जो किसी चीज़ की मोशन की वजह से हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जो चीज़ किसी पोजीशन की वजह से हो उसको हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इनके फार्मूले हम देखते हैं क्या क्या होते हैं हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। ये कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे ज्यादा होती है, एट मीन पोजीशन पे होगी ज्यादा। मीन पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास ज्यादा होती है। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी जो फैक्टर है वो आ रहा है।
पोटेंशियल एनर्जी का चूंकि हमारे पास क्या फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है इक्वल टू होता है एम जी और एच। इसमें वेलोसिटी तो नहीं है, और इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी इसमें ज़्यादा होती है इसमें वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है, थोड़ी होती है, तो इसलिए ये यहाँ पे कम होती है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन की जब हम बात करते हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो कंसीडर की जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने इसमें डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन को, फिर उसकी एप्लीकेशन थी मैथ स्प्रिंग सिस्टम, हमने उसको डिस्कस किया। तो रॉबर्ट हुक था, उसने लॉ ऑफ इलास्टिसिटी पेश किया जिसकी वजह से उसने फोर्स अप्लाई की, हमारे पास ये आ गया डिस्प्लेसमेंट था, स्प्रिंग जो स्प्रिंग की स्टिफनेस थी, एक हमारे पास आया स्टिफ स्प्रिंग और एक आया सॉफ्ट स्प्रिंग। स्टिफ स्प्रिंग जो होते हैं वो यूज होते हैं रेसिंग कार्स में, उनकी ग्रेप लो होती है और के की वैल्यू उनमें ज़्यादा होती है। सॉफ्ट स्प्रिंग में क्या होता है, हाई ग्रेप होती है, जंपिंग करते हैं हमारी जो हम रेगुलर गाड़ी में यूज़ करते हैं या बाइक्स, तो उनमें इस्तेमाल की जाती है, उनकी जो के की वैल्यू होती है वो लो होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा आपको, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफ़िज़।